हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बिहार एसएससी का जो 2200 प्लस करके मैथ्स का स्टडी पैकेज आया हुआ है, उसका हम लोग टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो इससे पहले डियर फ्रेंड्स हम लोग 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है डियर कि एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का 1/8 भाग जो है किससे, कहीं पैदल, 2/5 भाग किससे, कहीं साइकिल से, और 1/4 भाग किससे सर, बस से, तथा शेष दूरी वह कार के द्वारा तय करता है। यदि कार के द्वारा तय की गई दूरी 108 किलोमीटर हो तो उसे कुल यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, जब इस तरह का प्रश्न है तो नीचे वाला अर्थात डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। तो भाई 8, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है सर, कोई 40, और टोटल हम क्या किए सर, 40 लेट कर लिए। आप चलेंगे प्रश्न में सर कि वो एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का 1/8 भाग पैदल, तो इसका 1/8 भाग अगर लेंगे सर तो 1/8 कितना हो जाएगा, कहीं 5 भाग किससे, कहीं पैदल ऑन फुट, और 2/5 भाग साइकिल से। ठीक है भाई, और साइकिल से यानी बाईसाइकिल ऐसे लिख देते हैं। और इसका 2/5, तो 2/5 लेंगे तो कोई 5 8 40, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 भाग साइकिल से और 1/4 भाग बस के द्वारा, और इसका 1/4 लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, बस से 10, और रिमाइंडर यानी शेष जो बच जाएगा सर वो कार से। तो कहीं टोटल 40 है, 40 में कितना हो गया कि 16 5 21 और 10 31 हो गया, और था 40, तो 40 में से 31 माइनस करेंगे तो 9, ये 9 कार के द्वारा तय की। यदि कार द्वारा तय की गई दूरी 108 किलोमीटर हो तो हो न, लेकिन हो 108, कार है बराबर ना कार है, तो कहीं 1 बराबर क्या है सर, कहीं 12 है, तो टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो कहीं जब 1 बराबर 12 हो तो टोटल कितना लेट गया है, 40, तो 12 चौका 48 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट का ए करेक्ट हो जाए। ठीक है भाई, समझ में आया है भाई? मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है आप लोग को? समझ में तो आ रहा है भाई? ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगर जो स्टूडेंट नोट कर रहे हो तो ठीक है, जो नोट नहीं कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है भाई 2/1/5, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 1 11/5। तो 2/1/5 और 7/2/9 का कौन सा भाग है, तो डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट। तो 9 से जा कितना होगा, 63 और 2 65, और बाई क्या हो जाएगा डियर 9। तो कहीं 11/5 इंटू 9/65, 11 9 जा 99, 65 5 जा 325, 99/325, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले कौन कौन है सर, तो कहीं पति पत्नी और बच्चे। ठीक है, यानी कि हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रेन का औसत आयु कितना है सर, 42 वर्ष। तो योगफल कहीं 3 से इंटू कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126। क्योंकि औसत है, एवरेज है, इसका मतलब इसका भी 42, इसका भी 42, इसका 42 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 126। लेकिन कब, 7 साल पहले। लेकिन अभी प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो क्या 7 साल 7 साल और 7 साल, यानी 7 7 14 और 7 21 साल हमको ऐड करना पड़ेगा प्रेजेंट में जाने के लिए, यानी 6 1 7 2 2 4 147 हो जाएगा प्रेजेंट में। ठीक है, फिर आगे बोला गया सर कि 9 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 36 वर्ष थी। 9 वर्ष पहले पत्नी अर्थात वाइफ और चिल्ड्रन 36 वर्ष थी औसत, यानी इसका भी 36 इसका भी 36, यानी 36 दूनी कितना हो जाएगा सर 72। कब, 9 वर्ष पहले। तो आज कितना हो जाएगा सर कि 9 9 18 18 ऐड करना होगा, तो 8 2 10 7 1 8 1 9।
तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि पति की वर्तमान आयु क्या है। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कहीं ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, बचेगा क्या, हस्बैंड ही तो बचेगा। यानी 7 में से 0 7, 14 में से 9 5, ये 0, 57 वर्ष के कौन होंगे, पति, जो कि ऑप्शन नंबर सर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में तो आ गया डियर। कहीं भी किसी तरह से कोई समस्या, कोई परेशानी आपको है भाई? बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आसान था ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, चीनी के मूल्य में जब 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति को 360 रुपया में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी की वर्तमान मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य कितना केजी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप डेट एक चीज़ बताएंगे कि 20% की कमी किसमें, प्राइस में हो जाएगी। तो 20% का मतलब कितना होता है सर, कहीं 20/100, तो 20/100 यानी 20×5 यानी 1/5 हो जाएगा। यानी पहले प्राइस 5 रुपया था, अब 1 रुपया की कमी, आप प्राइस कितना हो जाएगा सर, 4 रुपया, ये प्राइस है। अगर सर कंजप्शन का रेशियो देखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये उल्टा हो जाएगा, 4:5। ये कंजप्शन, प्राइस मतलब क्या होता है, ये प्राइस मतलब कीमत की बात हम कर रहे हैं, और कंजप्शन मतलब खपत की बात कर रहे हैं, कितना खपत हो रहा है। ठीक है, कितना खपत हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, कंजप्शन। अब बोला रहा है सर कि एक व्यक्ति को 360 रुपया में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। अब तो अभी देखिए खपत जो है सर, कितना अब अधिक खरीद रहे हैं सर, कहीं एक अधिक खरीद रहे हैं, लेकिन अधिक कितना, 4 केजी। यानी पहले कितना, 4 चौका 16 लेके आते थे, लेकिन अब 20 केजी लेके आ रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो आप बताएं सर, चीनी की वर्तमान मूल्य, अगर वर्तमान मूल्य तो ये हो गया, तो चीनी का वर्तमान मूल्य अगर देखें तो टोटल कितना, 360 रुपया लेके गए थे। अब वर्तमान मूल्य के लिए 20 से डिवाइड करना होगा, यानी कितना आ जाएगा सर, 0 से 0 18, वर्तमान में 18 रुपये हो जाएगा। पहले कितना में देता होगा, तो कहीं सर 360, अब बट्टे कितना करना होगा, 16, तो कितना हो जाएगा सर, 4 चौका, 1 मिनट यार, गलत हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट। खपत 2 केजी ही तो अधिक लेके आ रहा है, तो कितना हो जाएगा सर, अधिक ले रहा है कितना, 1, लेकिन अधिक आ रहा है कितना, 2 केजी। यानी पहले 8 लेके आता होगा, तो अभी कितना सर, कहीं 10 केजी लेके आता होगा। तो 360 रुपया में अगर प्रजेंट मूल्य देखे तो कि प्रजेंट तो ये है अभी वाला, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 36 रुपये, 36 लेके आता होगा। अभी 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 4 जा 32, 8 5 जा यानी 45। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि यदि चीनी के वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। तो देख लीजिए 36 और 45 में कौन मिल रहा है, 36, तो यही हो जाएगा। वैसे ऑप्शन में मिस्टेक है सर, जब दोनों पूछा तो 36 भी रहना चाहिए और 45 भी रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में 45 देकर आप एक 36 भी लिख दीजिए और यही करेक्ट हो जाएगा। एक छूट गया है क्योंकि इसमें बोला गया चीनी की वर्तमान मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, दोनों पूछा जा रहा है। तो अब पहले तो कितने रुपये था, 45 रुपये, लेकिन अब कमी हो गया तो अब 36 रुपये मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? 5 नंबर क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन है, खुद सोल्व कर सकते हैं। पहले किसका काम होगा, का ये 18 डिवाइड है 2 का, यानी 1/2, डिवाइड चेंज करेंगे तो इंटू में चेंज हो जाएगा, तो 2 ऊपर 18 दूनी 36 लिख ही देते हैं, आप लोग को दिक्कत ना हो जाए। 2 का 1/4 इंटू 2/3 डिवाइड 3/4 इंटू 5/8 डिवाइड 2/3 डिवाइड 3/4 का 3/4। तो पहले का करी, तो पहले करी का, तब करी डिवाइड, तब करी इंटू, तब करी जोड़ घटावा। अब ब्रैकेट रहेगा तो पहले ब्रैकेट में वेनाकुलम सोल्व करते हैं, स्मॉल करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट पहले लेते हैं, इसके बाद ये ऐसे ऐसे प्रोसेस जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग बोर्ड मास। ठीक है, तो पहले किसका काम होगा डियर? तो पहले काम तो का होगा, नहीं होगा का, बोर्ड मास नहीं पढ़े हैं,
बोडमास। बी से ब्रैकेट आ जाएगा तो पहले वेनाकुलम सोल्व करेंगे, तब करली सॉरी स्मॉल, तब करली, तब बिग। ओ से क्या हो जाएगा ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टी, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। यही तो चलता है भाई। तो पहले का काम करेंगे तो कि 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और डिवाइड में है तो चेंज हो जाएगा ऊपर, यानी 18 दूनी 36 यहाँ से आ गया इनटू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले डिवाइड का काम होगा, डिवाइड का काम होगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचा आ जाएगा, यानी कि 4 ऊपर और 3 नीचा आ जाएगा। कट रहा है क्या भाई, देखिए तो 2 चौका 4 दूनी 8 से 8 चला जाएगा, यानी 5 बट्टे कितना हो जाएगा सर, 3 तिया 9। चलिए अब इधर देखिए सर, अब यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। इधर देखेंगे सर तो पहले का काम होगा, तो 2/3 डिवाइड, 3 तिया 9 और बट्टे 4 चौक 16, तो 16 ऊपर चला जाएगा, फिर डिवाइड इनटू में, यानी 16/9। तो यहाँ से क्या होगा भाई, 16 दूनी 32 और बट्टे 9 तिया 27, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सर, आप पहले डिवाइड का काम होगा तो 36 × 5/9, ये इंटू में चेंज होगा, यानी 27/32, तो 9 तिया 27, 4 9 36, 4 8 32, 9 तिया 27/8, यानी कि 8 तिया 24 और 3 27, 3/3/8। कहाँ गलती हुआ भाई, ओहो 1 मिनट, आज मिस्टेक क्यों हो रहा है। 5 तिया 15 9 135/8, तो 8 1 8 और 5 55, 8 छक्का 48 और 2 50 7, 16/7/8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ये तो सिंप्लीफिकेशन था, खुद भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझेंगे। एक जंगल में कुछ तोते हैं और कुछ क्या है भाई, बाघ है। यदि जंगल में जानवरों के कुल 858 सिर है, कितने हैं भाई सिर, 858 क्या है, ये सिर है, और कुल 1746 क्या है भाई, 1746 टांग है, ठीक है। तो जंगल में तोतों की संख्या कितनी होगी, जंगल में तोतों की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखना सर, पूछेगा तोता तो सबको मानेंगे बाघ, और सभी को पूछेगा बाघ तो सभी को मानेंगे तोता, उल्टा मानना है। तो पूछा तोता तो सभी को मान लेंगे हम बाघ, तो सभी को बाघ मान लेंगे। 858 सिर है, तो 858 बाघ का, अगर एक बाघ को कितना टांग होता है, 4 टांग, तो 858 बाघ का कितना टांग होगा देख लेते हैं। 8 चौक 32, 5 चौका 20, 3 23, 8 चौका 32 और 2 34, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ माइनस करेंगे क्या, 12 में से 6 6, यहाँ कितना 12 में से 4 8, 13 में 7 6, 2 में से 1। तो यहाँ देखेंगे सर कि दोनों में अंतर कितना का है, कि बाघ का, एक क्या है सर कि बाघ है, और एक क्या है सर, तोता है, तोता ही तो है, हाँ तोता है, एक बाघ है तोता है। तो बाघ का 4 टांग होता है, तोते के कितने टांग होते हैं, 2 टांग। तो दोनों में अंतर का ये इतना का, लेकिन दोनों में टांग में अंतर 2 का, तो 2 बराबर इतना, तो 1 बराबर 2 8 16, 2 चौका 8, 2 तिया 6, यानी कि ये कितनी संख्या हो जाएगी सर, तो ये तोता की संख्या आ जाएगी। माने थे बाघ लेकिन निकला क्या, तोता, ठीक है। तो बोलेगा बाघ कितना है, तो माइनस कर दीजिए 843, तो 8 में से 3 5, 5 में से 4 1 और 0, 15 क्या हो जाएगा सर, बाघ की संख्या, ठीक है। तो 843 है ऑप्शन में क्या, 843 सर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 नन ऑफ दिस भी है, इनमें से कोई नहीं, तो वही हो जाएगा डी। नहीं समझे सर, फिर ध्यान समझेंगे। प्रश्न में बोला गया सर कि एक जंगल में कुछ तोते हैं और कुछ बाघ है,
पैरों को गिना जाए तो इतना है, सिरों को गिना जाए तो इतना है, तो तोते की संख्या कितनी होगी? हम बोले अपोजिट मानना है, पूछा तोता तो सभी को मान लिए बाघ, माने हैं बाघ लेकिन आएगा तोता ही, तो सभी को मान लिए बाघ, तो टोटल है 858, तो एक बाघ का 4 टांग, तो इतना बाघ का इतना टांग हो जाएगा। तो दोनों में अंतर देखें इतना का, लेकिन दोनों टांग में अंतर 2 का, तो 2 बराबर इतना, तो 1 बराबर 843, यानी कि माने थे तो बाघ लेकिन आया क्या? तोते ही आया, ये तोते हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दी थी, ये बाघ आ जाएगी। लेकिन तोते की संख्या पूछा जा रहा है, तोते की संख्या 843, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी ही करेक्ट हो जाएगा। है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर। और डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे सर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने यारों के बीच, ताकि डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा जो आपके परिवार है एक बड़ा सा परिवार बन पाए। ठीक है, अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आपको पेड कोर्स पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे सर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा मेथड जो है आपका फ्रेंड्स भी सीख पाए, है कि नहीं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ हम आपको हमेशा बताते हैं कि क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो ये आप समझिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आ रहा है। हम आपको एक ही चीज़ बताते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त हो जाएगा आंसर आपको दिखने लगेगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, समझने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर कि एक कमरे की लंबाई 1517 मीटर है, तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो इसको क्या बोल सकते हैं सर? 1517 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो चौड़ाई है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, तो 902 सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो कमरे के अंदर बनी छत पर, इस समय अगर दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पे लिखेंगे सर कि सेंटीमीटर मिलीमीटर से संबंधित जो यूनिट मेजरमेंट बाय महाकांत सर, तो आ जाएगा, आप सीख लीजिएगा वहाँ से कैसे निकालते हैं। तो प्रश्न में बोला गया सर कि कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी? वर्गाकार। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पहले एचसीएफ निकालना आपको। एचसीएफ निकालेंगे तो कहीं 1 टाइम्स में 9 से 2, 7 में से 2 5, 1 15 में से 9 6 15, 902, 1 मरतबे 615, 12 में से 5 7, और 9 में से 1 8, 8 में से 6 2 287, 615, 2 मरतबे 14, 8 में 16 17, 4 5 5 4, 1 11 7 4, इसे डिवाइड करेंगे 287 में 7 मरतबे कट जाएगा। एचसीएफ कितना बोलेंगे? 41। ये वर्गाकार होना चाहिए। तो आप टाइल्स जो अगर बैठाएंगे सर, टाइल्स जो बैठाएंगे, ठीक है, तो कहीं लेंथ इंटू ब्रेथ, टोटल एरिया में ही तो बैठाना है आपको। जैसे ये इसी एरिया में तो बैठाना है टाइल्स, तो कहीं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है? कहीं 902 है, और ब्रेथ कितना है सर? कहीं 1517 है, और वर्गाकार टाइल्स का बैठाना कम से कम वाला, तो कहीं 41 इंटू 41, इस तरह से बैठाना। यही आपको टाइल्सों की संख्या निकल के आ जाएंगी। अब इसको काटना है सर, तो कई यूनिट डिजिट यहाँ 41 है, यहाँ 1 है, तो 1 2 जा 2 लगभग 2 से जाएगा, और यहाँ 4 3 जा 12 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 2 जा लगभग 22 से कट जाएगा। यहाँ देखेंगे सर कोई 1 7 जा 7 7 आ जाएगा, और 4 से कटेंगे तो 4 3 जा 12, और 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 3 जा 37 से कट जाएगा, और ये 22 से कट जाएगा। इस दोनों को इंटू करेंगे तो 7 दूनी 14। देखिए यूनिट डिजिट पर कहाँ मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सर लग गए इंटू करने के लिए। ठीक है, अब यूनिट डिजिट सबका डिफरेंट है तो हम चेक ही कर लिए। 7 दूनी 14, यानी किसका 4 है लास्ट में? तो कहीं ऑप्शन नंबर सी, तो वही आपका आंसर हो जाएगा 814। 814 टाइल्स लगेंगे। ठीक है, कहीं भी सर किसी तरह से कोई समस्या तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 क्यों? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई कि A/B, B/C, C/2 इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए हमेशा याद रखना है सर, और पूछा जा रहा है आपसे क्या कि 2A/3D, यानी कि A और D हमको निकालना है। तो फर्स्ट और लास्ट, यानी फर्स्ट में क्या है? A है, और लास्ट में क्या है? D है। तो जब A/D आपको अगर डियर निकालना हो तो डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, यानी 3/5 है, इंटू 7:8 है, तो 7 8 इंटू 2:3 था, 2/3। यहाँ देखेंगे सर कोई कट रहा है क्या? 3 से 3 चला जाएगा, 2 से 4 टाइम्स में चला जाएगा,
नहीं कटेगा आप, तो 7 बटे क्या आ जाएगा 5 चौका 20। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो ए का वैल्यू 7, तो 7 दूनी 14। डी का वैल्यू 20 है, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60, काट दीजिए, 7 दूनी 14, 30 दूनी 60, यानी 7:30। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब भी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो आप बट्टे में रख के क्या करेंगे डियर, इनटू कर देंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है भाई? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 है कि 8 व्यक्ति की एक समिति है, यानी कि 8 व्यक्ति का एक क्या है, समूह है। ठीक है, समिति 25 वर्ष तथा 35 वर्ष की 2 सदस्यों के स्थान पर, यानी एक 25 वर्ष के थे और एक 35 वर्ष के थे, यानी टोटल 5 5 10 3 2 5 6 60 वर्ष, 60 वर्ष टोटल हो गया यहाँ। यानी 25 वर्ष और 35 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो इन 2 स्त्रियों की औसत आयु क्या होगी? प्रश्न में ये बोला गया सर कि 8 सदस्य का क्या है, एक समूह है। वो 8 सदस्य का जो समूह है, पता नहीं किसका कितना है, हाँ, तो ये पता नहीं कि किसका कितना एज है, लेकिन 2 ऐसे व्यक्ति थे जिसका एक को 25 वर्ष एज था और एक का 35 वर्ष एज था। इसको निकाल दिया गया, तो यानी कि 25 और 35 60 वर्ष है, तो इसको निकाल दिया गया। अब नया जो 2 महिला को एंट्री अपने जो समूह है उसमें शामिल कराया गया, महिला 2, तो 2 महिला जो शामिल हुई है उसमें, तो बोला गया सर कि औसत में ही 1.5 की वृद्धि हो गई, या 1.5 की वृद्धि हो गई टोटल। तो देख लेते, 8 पंचे 40, 8 कम 8 और 4 बार, यानी 12 kg की वृद्धि हो गई इसमें। ठीक है, तो 2 और 6 एक साथ 72, लेकिन औसत पूछा जा रहा है, तो 2 महिला है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 36 हो जाएगा, 36 वर्ष एवरेज। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि ये 2 जो इसमें से ग्रुप 8 सदस्य का जो समूह था, इसमें से निकाला गया 2, उसकी स्थान पर 2 महिला आ गई जो 60 वर्ष की नहीं थी, दोनों मिला करके 60 वर्ष से ज़्यादा की थी, यानी 1.5 की वृद्धि हो गई। किस में? 8 में। तो 8 इंटू इतना के, यानी 12 की वृद्धि होकर आई है, यानी पहले 60 का तो चला गया, लेकिन 12 वृद्धि होकर यानी 72 का आया, लेकिन 2 महिला थी तो 2 से डिवाइड कर दिया, अर्थात 36 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, समझने का प्रयास करेंगे। कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था डियर कल, इसलिए 2 दिन ऐसे भी क्लास नहीं लिए। सीमा 60% की उन्नयन कोण बना रहे हैं। यहाँ देखिए, जमीन ये भूमि है और ये मान लेते हैं ऊंचाई है। तो 16 मीटर लंबी डोर से पतंग उड़ रही है, ये मान लेते हैं डोर है, और ये 16 मीटर का है, और ये ऊंचाई पे क्या है सर, पतंग उड़ रही है, और ये डिग्री कितना है सर, उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो पतंग की ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा जा रहा है, अर्थात इसका वैल्यू पूछा जा रहा है इसका। तो याद है सर, ये 90 हो जाएगा और ये 30। तो 30 के सामने क्या होता है सर, 1 होता है। 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। 90 के सामने क्या होता है, 2a लगा लीजिए, सभी में कोई दिक्कत नहीं है, एक a या a। तो यहाँ देखिए 2a का जो वैल्यू है सर कितना दिया हुआ है 16, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 8। तो पूछ रहा है ऊंचाई, अर्थात यही हाइट √3a, तो √3 इंटू a का वैल्यू 8, यानी 8√3 क्या हो जाएगी हाइट, 8√3 क्या आ जाएगा सर, मीटर हाइट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, सिंपल क्वेश्चन था। 10 के बाद 11, 10 के बाद 11 क्या है भाई, अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये की राशि उधार ली, भोला ने उतनी ही राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले हैं पर उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपया अधिक ब्याज देना पड़ा, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो याद रखना सर, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला एक होता है P इंटू R% का होल स्क्वायर इक्वल में क्या होता है सर, CI माइनस SI का जो डिफरेंस होता है वही आता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है सर, कहीं 25,000 है तो 25,000 लिखेंगे, और रेट कितना है भाई R² है तो R लिख लीजिए, और ये कितना हो जाएगा
4 जीरो, क्योंकि आर स्क्वायर है 100 इंटू 100 इतना हो जाएगा। इक्वल डिफरेंस कितना है सर 160 रुपया। तो आर का वैल्यू निकाल दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, 5 से 25, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दिया 5 दूनी, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 32 दूनी 64, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा √64 यानी कि 8%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर डी। तो एक फॉर्मूला आप क्या करेंगे सर, आप यहाँ याद रखेंगे P इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या होता है 2 साल के लिए कि ऐसा और सी आई के डिफरेंस के बराबर होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या? बढ़े, नोट कर लिए? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्या है भाई 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि दो संख्या का योग 50 है, यदि इनमें से एक संख्या दूसरे से 2/5 गुनी है, तो एक संख्या दूसरे से 2/5 है, अर्थात ये 5 हो तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा 2, और दोनों का योग कितना है सर 7 है, लेकिन है कितना 50। एक बराबर कितना हो जाएगा 50/7। जब एक बराबर 50/7 तो पहली संख्या 50 दूनी 100/7, दूसरी संख्या 50 पंचे 250/7। मिला लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या है भाई 13, 1323 की को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वो एक पूर्ण घन बन जाए। तो प्राइम, एक ही मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किससे कटेगा सर कि 3 से 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, फिर 3 से ही लगेगा 3 चौका 12, 3 नंबर 27, फिर 3 से लगेगा 7 से 1 जा 49, फिर 7 से लगेगा 7 1 जा 7। तो कई क्यूब रूट है, कई पेयर तो हो गया, क्यूब रूट में कई डबल साथ एक साथ तो और होना चाहिए ना परफेक्ट के लिए, तभी तो परफेक्ट निकल पाएगा। इसका तो 1 3 निकल जाएगा और इसका 3 रहेगा तभी तो एक साथ निकल पाएगा, तभी तो 21 का क्यूब होगा। इसका मतलब परफेक्ट के लिए किससे इंटू करना होगा छोटी 7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 14 के बाद क्या है भाई 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दिलीप राम तथा अमर ने, दिलीप राम अमर 2700 रुपया तो 27 से लिखते हैं, 8100 रुपया यानी 81 लिखते हैं, और 7200 रुपया यानी 72, यानी डबल जीरो तो ऐसे कट ही जाएगा। तो यहाँ क्या होगा सर, काट दीजिए 3 या 9 से काट दीजिए, 9 तिया 9 9 8। ठीक है, तो वर्ष के अंत में राम को 3600 रुपया लाभ हुआ। राम को तो उनका कुल लाभ क्या है, कुल लाभ पूछा जा रहा है। तो आप देखिए सर 1 साल की बात है तो इसको 1 से इंटू करेंगे, क्योंकि आपको पता है सीटी ही बराबर क्या होता है पीपी ही, सीटी बराबर क्या होता है पीपी। सी से जो कस्टमर को जो होता है वो लगाता है, टी से टाइम होता है, पी से प्रॉफिट होता है। तो सी को टी से यानी 1 साल के लिए ये था, 1 साल के लिए था, 1 साल के लिए था, तो कट ही तो जाएगा। तो यही तो हो जाएगा टोटल प्रॉफिट के बराबर। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 9 8 17 और 3 ना। राम को कितना प्रॉफिट हुआ था, राम को कितना हुआ 9, लेकिन हुआ 36, 1 बराबर 400। टोटल प्रॉफिट कितना होगा 9 8 17 और 3 20। तो 20 का वैल्यू 1 बराबर 400, तो 20 बराबर 4 दूनी 8000। ऑप्शन नंबर सी। सी को टी से इंटू कर दिए हैं, जो व्यापारी जो रुपया लगाता है वही सी होता है। ठीक है, जो व्यापार में जो पूंजी लगाता है उसी को बोलते कंज्यूमर, है कि नहीं, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्या है भाई 16, 18 संख्याओं का औसत 42 है। 18 संख्याओं का औसत कितना है भाई 42 है। यदि प्रत्येक संख्या को 1/1/2 यानी 3 कितना है 2 एकम 2 3/2
3/2 से गुना कर दिया जाए तो परिणामी संख्या का औसत कितना होगा। तो कभी कभार क्या पूछेगा सर कि औसत में 2 को वृद्धि कर दिया गया तो औसत में बढ़ा दीजिए ना, तो 42 और 2 44 हो जाता। कभी कभार पूछेगा औसत में 2 घटा दिया जाए तो घटा देंगे तो सर 42 में से 2 40 हो जाएगा आंसर। कभी कभार बोलेगा डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड कर देंगे तो 21 हो जाएगा। कभी कभार बोलेगा कि इंटू कर देने के लिए तो औसत में इंटू कर दीजिए ना, तो 2 से काटेंगे तो 21 या 63 हो जाएगा औसत। ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी बोलेगा सर इस तरह से आप औसत में ही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17 है भाई 2 क्या है भाई 2 4 7 XY। ठीक है, 3 7 11 से विभाज्य है तो 2y माइनस 8x का वैल्यू क्या होगा पूछा जा रहा है। तो 3 7 11 से, तो 3 7 11 से हो रहा है तो 7 या 21 21 कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 221 नहीं हो जाएगा। तो 221 से अगर हम डिवाइड करें इसको डियर, ठीक तो है, गलत हो गया क्या, 7 या 21 तो 11 कम 11 11 दूना 22 231। तो आप डायरेक्ट डिवाइड कीजिए यहाँ, है कि ना भाई। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 231 से कम 231, 7 में से 1 6, 4 में से 3 कट गया, आएगा XY। क्या होगा भाई, बहुत समस्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ पता है कि सर यहाँ 16 आना चाहिए, तो यहाँ किससे इंटू करें कि यहाँ 16 आ जाए। तो 7 दूनी 14, लगभग 7 से इंटू करेंगे तो 7 एक कम 7, 7 से अगर लगाते हैं 7 एक कम 7, 7 या 21, 7 दूनी 14 216 के मिल गया। इसका मतलब यही होगा। तो y का वैल्यू कितना लेना होगा 7, x का वैल्यू 1, तो 7 दूनी 14 माइनस 8 कम 8, 14 में से 8 6। ऑप्शन नंबर डी। बताइए डियर फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। अगर सर अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे सर, आप सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे सर, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्त के पास, फ्रेंड्स के पास, सोशल साइट्स पे, ताकि सर इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह का जो मेथड है, इसका प्रयोग करके आपके फ्रेंड्स भी एग्जाम में प्रश्न को इजीली सोल्व कर पाएँ, है कि नहीं। तो अगर सर कुछ भी हमसे फ़ायदा आपको हो रहा है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है, हम एक ही चीज़ आपसे मांग रहे हैं कि वीडियो क्या करें सर, शेयर कीजिए, और कुछ नहीं आपसे मांग रहे हैं हम। ठीक है, गुरु दक्षिणा के बदले आप क्या कीजिए सर, एक काम कीजिए कि आप कम से कम एक जो स्टूडेंट है, कम से कम 10 स्टूडेंट को शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ऐसा नहीं सर कि आप भेज देंगे तो सर आपसे ज़्यादा वो सीख लेगा, ऐसा नहीं होगा। ज्ञान बांटने से क्या होता है सर, बढ़ता है। 17 के बाद क्या होगा भाई, 17 के बाद 18 है क्या। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई कि सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट पर 176 रुपये में बेचा। तो 12% छूट, मान लेते सर ये मार्क प्राइस था, तो मार्क प्राइस में सर 12% छूट दिया, तो 12% छूट दिया तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है सर, 100% होती है। तो 12 माइनस करेंगे तो 88% लेंगे, और यही इक्वल हो जाएगा किसका सर, 176। तो 88 दूनी यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा सर, 200। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 200। अब बोला गया सर आगे कि छूट देने पर उससे 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर इतना % छूट पर इतना में बेचता है, छूट देने पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो लाभ किस पर होगा सर, CP पर। कितना का लाभ, 25%। तो कोई भी चीज़ अपने आप 100% होती है, अब 25% लाभ होगा यानी 125, और यही तो विक्रय मूल्य के इक्वल हो जाएगा 200 के इक्वल, यानी 25 पंचे 25 चौका 5 चौका 4 चौका 160 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 25 काट दिया, 25 पंचे 125, 25 चौका 5 से काटिए 40 टाइम है, 40 चौका 160। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या है भाई, 19 P इंटू P² प्लस 3P प्लस 3। तो ये सिंपल वैल्यू है, P का वैल्यू 11, तो ऐसे पुट कर दीजिए। यहाँ देखेंगे सर 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, 11 तिया 33, 3 3 6 7 3 2 5 1,
और ये पी का वैल्यू 11 है। 11 से इंटू करेंगे तो 7 5 1 7 5 12 5 1 7 1727 ऑप्शन नंबर बी। जब सिंपल छोटा छोटा वैल्यू रहता है आप डायरेक्ट पुट कर लीजिए, दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या भाई क्वेश्चन नंबर 20, तो याद रखना सर एक फॉर्मूला, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अच्छा हिंदी में लिख देते हैं, आय बराबर व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, आय बराबर व्यय प्लस बचत। प्रश्न में सर ए और बी की मासिक आय 5:6 है, तो इसको 5:6 ए से लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। मासिक व्यय का अनुपात कितना है सर? 3:4 है। यदि वह प्रति मास क्रमशः 1800 रुपया और 1600 रुपया का बचत करता है, 1800 रुपया और 1600 रुपया का बचत करता है, तो बी का मासिक आय क्या है? अर्थात बी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में। ये तो बी है और ये क्या है? ए। आप बताइए सर, आय है ए और बी का आय का अनुपात 5:6 था, यानी 5x/6x। ये 1800 रुपया बचत करता है, ये 1600 रुपया बचत करता है। तो आय में से व्यय को माइनस कर देंगे, सॉरी आय में से ये बचत करता है, आय में से बचत को माइनस कर देंगे तो व्यय नहीं आ जाएगा। देखिए सर, आय माइनस बचत इक्वल, ये तो व्यय दिया हुआ है तो ये इक्वल हो जाएगा। क्रॉस इंटू करेंगे डियर, तो देखेंगे 5 4 20x प्लस 18 चौका 7200 और 6 तिया 18x और 16 तिया 4800। तो 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2x, और ये क्या हो जाएगा सर? माइनस 4800, और ये सर जाएगा तो प्लस का 7200। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा डियर? माइनस करेंगे तो 0 0, 12 में से 8 4, 6 में 4 2 2400 बट्टे 2 1200। तो b का आय पूछा जा रहा है, तो बताइए 12 छक्क, जब x बराबर 1200 तो 6x बराबर 12 छक्क कितना हो जाएगा? 7200। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये तो बेसिक से ही बता दिए हैं, आप ऐसे भी ट्रिक से भी बना सकते हैं, ट्रिक से भी बना सकते हैं भाई। बता दे क्या हो जाएगा आप लोग को, ट्रिक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आय था 5, ये 6, बचत कितना कर रहा है? 1800 1600। व्यय कितना हो जाता है भाई? व्यय कितना हो जाता है? 3:4। ठीक है, तो कुछ नहीं करना भाई, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। पहले देखिए 16 तिया 4800, 18 चौका 7200, 4800 7200 में अंतर कितना हो जाएगा सर? 2400। फिर देखेंगे 6 तिया 18 और 5 चौका 20, दोनों में अंतर 2 का, 1 बराबर कितना हो जाएगा सर? 1200। तो बी का यही तो है, 12 चौका 7200। जैसी इच्छा आपको हो बना लीजिए। ठीक है, मजा आ रहा है भाई समझने में? जैसी इच्छा हो बना डालिए। ओहो, सारा इंक ही बाहर निकल गया। एक मिनट चलिए, हो तो गया भाई, कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं है। ये आय का 5:6 था, ये 1800 ये बचत कर रहा था, 1600 ये बचत कर रहा था, तो ये व्यय 3:4 था। कुछ नहीं किए, 16 तिया 18, 18 चौका 72, 7200 और 18 चौका 72, 16 में 32, 7200 और 3200 में अंतर 2400 का। फिर 6 तिया 18, 5 चौका 20, 2 का अंतर 2 बराबर 2400, 1 बराबर 1200। तो बी का आय पूछा जा रहा है, तो बी का 12 चौका 7200 हो गया। नेक्स्ट 20 के बाद क्या है भाई? ट्वेंटी वन क्या है?
यदि चीनी के भाव में 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत कम चीनी खरीदे कि उसका खर्च पहले के बराबर रहे। तो जब भी पहले बढ़े और बाद में कमी हो, या पहले ही कमी हो पहले बाद में बढ़े, तो कुछ नहीं करना है सर, शुरू में पढ़ना है। 25% बढ़ गया तो कहीं 25 × 100, अब 25 बढ़ गया ना, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 में 25 ऐड करके लिख देंगे 125, 25 पंचे 125, 5 दूनी 100 यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर सी। मान लेते पूछते कि कमी हो गया 25% का, तो 25 × 100 लिखते, 100 में 25 माइनस कर देते 75, 25 या 75 अर्थात 3 से डिवाइड करेंगे, 33 या 99, 133/1/3% आंसर आ जाता। अगर कमी की बात करता है स्टार्टिंग में, तब स्टार्टिंग में वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि कर दीजिए, स्टार्टिंग में कमी कर रहा है तो कमी कर दीजिए। कब? जब वृद्धि और कमी दो तरह की बात करें। नेक्स्ट 22, और आज के क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। 140 रुपया में 15 की दर से कुछ सेब खरीदता है, तो कैसा रुपया लगाया 140, ठीक है, और फल लेके आया कितना भाई 15, ये खरीदा है यानी कि सीपी है। उतना ही फल 120 रुपया लगाया और 10 गो लेके आया, यानी ये भी सीपी है। पहले इतना का काम हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए सर, फल जब सेम की बात कर रहे थे, क्या फल सेम है यहाँ? अपने बिल्कुल सेम नहीं है, तो सेम कैसे करेंगे? एलसीएम लीजिए, 15 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। 30 बनाने के लिए इसको 2 से गुना और इसको 3 से, तो 2 से इंटू करेंगे भाई तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 280 रुपया, और इसको 3 से इंटू करेंगे तो 12 तिया 36, यानी यहाँ देखेंगे 0 8 6 14 3 2 5, 640 रुपया लगाए हैं, तो कितना 15 दूनी 30 गो फल यहाँ और 10 तिया 30 गो यहाँ, यानी 60 गो फल आप खरीदे हैं। कोई दिक्कत सर? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, फिर बोला गया सर 120 रुपया में 132 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेचा, तो 132 रुपया प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन में कितने पीस होता है 12 पीस, ये क्या है सर बेचे हैं। तो याद रखना सर, फल तो खरीदे जितना है, तो यानी कि फल की संख्या तो समान होनी चाहिए, चाहे आप खरीदिए चाहे बेचिए। तो समान है क्या 60 12 के? नहीं समान है। एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा एलसीएम। 60 बनाने के लिए इसको 5 से इंटू इसको 1 से, तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16, 5 एकम 5, 660, यानी 60 फल खरीदे कितना में 640 में, अब 12 पंजे 60, 60 फल बेच रहे हैं कितना में सर 660 में, तो लाभ कितना का हो रहा है कि 20 रुपया का, तो 20 × 100 किस पर लाभ हो रहा है सर 640 रुपया पर। काटेंगे सर तो 2 32, 4 से 25, 4 से 8 बार में, यानी 25/8, तो 8 तिया 24, 1 25, 3/1/8% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका इकरेक्ट हो जाएगा। बताइए सर, समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया है सर, 140 रुपया में 15 फल खरीदा, उतना ही फल 120 रुपया में 10 को खरीदा, तो बोला उतना ही फल, यानी फल तो बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है क्या यहाँ? कहीं नहीं है, तो एलसीएम ली, एलसीएम 30 आया, 30 बनाने के लिए इसको 2 से किए तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, 30 बनाने के लिए इसे 3 से किए तो इसको भी 3 से करना होगा, तो यानी कि यहाँ देखिए तो 280 और 360, यानी टोटल 640 रुपया में 30 और 30 60 सेब खरीदे हैं। अब बोला कि 12 सेब जो है 132 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कि एसपी, तो ये तो दोनों सेम नहीं है, तो एलसीएम लिए, तो 60 और 12 का एलसीएम कितना होगा 60, 60 बनाने के लिए यहाँ 5 से इंटू किए तो यहाँ भी 5 से इंटू कर दे, यानी 660 आया। कहने का मतलब 60 सेब 640 में खरीद रहे थे और 60 ही सेब बेच रहे 660 में, लाभ कितना का 20 का इंटू 100, किस पर लाभ हो रहा है 640 पे, काट दिए, आंसर आ गया। अभी भी कोई समस्या है या समझ में आ गया भाई? है भाई, आ गया? चलिए आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भाई, समझने का प्रयास करेंगे। क्या है 4, यहाँ x है 1 है, 5 है, y है और 3 है, 2 है, z है और 7 है, और यहाँ क्या है सर 1 8 1 1। तो x का उच्चतम मान क्या होगा? तो कुछ नहीं सर, x का मान क्या लेना है सर, मैक्सिमम लेना है। क्या लेना है सर? मैक्सिमम लेना है। तो y और z का मान मिनिमम लेना होगा। तो कैसे 7 3 10 1 11 का 1,
कैरी बचा 1, यानी 1 इसमें ऐड होगा। इस साइड चेक कर लेते हैं, 4 और 5 9 और 2 11, कहीं 11 तो फिट कर गए। इसका मतलब ऐसा डिजिट लेना है, बीच में ऐसा चीज़ लेना है ताकि कैरी इस साइड ना आ पाए, क्योंकि कैरी होगा तो जुल्म हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। यानी यहाँ फिक्स है, यानी कि इसका मतलब कैरी नहीं है। यहाँ 7 3 10 11 का 1 कैरी बचा, 1 बचा। इसको मैक्सिमम लेना है तो जेड को मिनिमम लेना होगा, तो जेड को मिनिमम 0 ले सकते हैं, वाई को मिनिमम 0 ले सकते हैं। यहाँ आना चाहिए 8 और 1 कैरी भी है, तो एक्स का वैल्यू कितना रखना होगा, कहीं 7, तभी तो 7 और 1 कैरी 8 हो जाएगा। तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना रख सकते हैं सर, 7। ऑप्शन नंबर डी। समझ में नहीं आया डेट? आगे चलिए, चलिए भाई बढ़े क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है भाई? 3 वर्ष के 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक राशि साधारण ब्याज इतना है, तो साधारण ब्याज 16 कितना हो जाएगा, 16 18%। 18% का वैल्यू कितना है, इतना। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 पच्चे 45, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा सर, 75,000। फिर बोला गया सर यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो इसी राशि पर इसी दर पर इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, निकटतम संख्या आपको बताना है। तो कहीं सर 2 साल है, रेट है 6%, तो निकालना सीखिए ध्यान से। कहीं 6 दूनी 3 साल, क्या है सर, 3 साल के लिए है 6%, तो कहीं 6 तिया 18, 18 छक्का 108, 6 का क्यूब 216। फिर से समझिए 3 साल के लिए कैसे निकालते हैं। कहीं 6 तिया 18, 18 छक्का 108, एक बार 6 का क्यूब ले लेते हैं। अब लास्ट से 2 का 2 जोड़ा लगा देते हैं, लास्ट से 2 जोड़ा लगा देते हैं, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 19, और ये किस में ऐड हो जाएगा, ये वाला जो बच गया इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और ये 16 का 16 बचेगा। इतना परसेंटेज क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सी है। इसको इंटू कर दीजिए 19.1016% से, तो 1 पर डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो, परसेंटेज का 2 जीरो आ जाएगा। इससे इंटू करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट सी आ जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा भोज में, ठीक है। आप इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना होगा भाई, तो आपका आ जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा आपको 7 1 6 3 0 0 0 आ जाएगा, है भाई। अब बट्टे में क्या है सर, 1000 है, काटेगा तो क्या आ जाएगा, 7163। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया? ये बहुत सिंपल है भाई। यहाँ 3 साल है, मान लेते 5% निकालना चाहते हैं, तो कहीं 5 तिया 15, 15 पचे 75, 5 का क्यूब 125, तो कभी भी 2 ही रहता है, तो कहीं 15 और 10.2 तो फिक्स है, तो ये ऐड हो जाएगा 75 76 25। किसी भी प्रिंसिपल को इसे इंटू कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपको ब्याज निकल जाएगा कंपाउंड में। अगर सर ये ट्रिक्स नहीं देखे हैं तो आप हमें हमारे चैनल पे जाइए, है ही अभी, आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में 61 वीडियो करके है, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ाए हैं एक वीडियो में, तो उसमें सारा ये बेसिक्स बताया गया है, तो वहाँ से आप सीख लीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 25 की ओर। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 25? ए काम को 6 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है, और सी की सहायता से, यानी ए भी है, बी भी है और सी भी है, कितने दिन में करते हैं सर, 3 दिन में करते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 18, 6 तिया 9 दूनी 3 छक्का, ए का कितना है सर 3, बी का कितना है 2 3 2 5 है 6, यानी सी का कितना हो जाएगा 1। अब इसे भी 6 में से 5 घटाएंगे तो 1,
तो सी का टोटल 18 काम है, ये 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो 18 दिन ही में तो कर देगा। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए है। भाई बताइए कि मज़ा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं। अगर डियर फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे सर, मेरा गुरु दक्षिणा यही है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक छोटा सा परिवार है उसको आप बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।